नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी चौथी इकाई पाठ तीसरा परिश्रम का फल इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम परिश्रम का फल इस पाठ का अध्ययन करते हैं। एक बार किसी महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी नहीं होना मतलब उस युवक के पास कुछ भी नहीं था, एक भी पैसा नहीं था और वो बहुत परेशान था। महापुरुष ने उसकी परेशानी सुनने के बाद कहा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है। महापुरुष ने कहा कि उनका एक दोस्त जो है वो व्यापारी है, व्यापार करता है। वह इंसानी आँखों को खरीदता है, वह इंसान की आँखों को भी खरीदता है। तुम्हारी आँखों के 20,000 तो दे ही देगा। जी नहीं, मैं अपनी आँखें नहीं बेच सकता, युवक घबराकर बोला। महापुरुष ने युवक से कहा कि तुम अपनी आँखें बेच दो और तुम्हारी दोनों आँखों की कीमत 20,000 रुपया मेरा मित्र दे देगा। अब युवक डर गया कि मैं अपनी आँखें बेच दूंगा तो कितना परेशानी होगी मुझे। वो घबराकर बोलता है कि नहीं, मैं अपनी आँखें नहीं बेचूंगा। घबराकर बोलता है मतलब डर जाता है। महापुरुष ने एक बार और प्रयास किया। प्रयास करना मतलब कोशिश करना। महापुरुष ने एक बार और कोशिश किया। वह हाथों को भी खरीदता है, तुम्हारे हाथों की कीमत 15,000 रुपये दे देगा। महापुरुष ने युवक से कहा कि वो हाथ को भी खरीदता है मेरा मित्र, तुम अपने हाथों को दे दो, वो 15,000 तुम्हें दे देगा। युवक ने घबराकर इनकार में सिर हिलाया और बोला, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। युवक जो था घबरा गया कि तो महापुरुष मेरे सारे अंगों को बेचना चाहते हैं, बेचवा देंगे और फिर मुझे पैसा देंगे तो क्या लाभ। उसने कहा, मुझे उम्मीद आपसे यह नहीं थी, मुझे आपसे यह आशा नहीं थी। महापुरुष उसकी नाराज़गी से विचलित हुए बिना बोले। महापुरुष जरा भी डगमगाए नहीं। युवक नाराज हो गया था, फिर भी महापुरुष विचलित नहीं हुए, डगमगाए नहीं और बोले, मुझे तुम्हारे परेशानी का एहसास है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए इस तरह का सौदा बहुत अच्छा रहेगा। तो व्यापारी के पास तुम अपना हाथ बेच दो, 15,000 मिल जाएगा। आंखें बेच दो, 20,000 मिलेगा। इस तरह से महापुरुष ने कहा। अगर तुम्हें मालदार बनना है, मालदार मतलब पैसा वाला बनना है, तो 1,00,000 रुपये लेकर पूरा शरीर बेच दो। महापुरुष ने कहा कि युवक, तुम 1,00,000 रुपया ले लो और अपना पूरा शरीर बेच दो। परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। युवक चीख कर बोला, जोर से चिल्लाया युवक, 1,00,000 तो क्या, मैं 1 करोड़ में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। इस पर महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता, वह कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यह पूरा शरीर तो एक खजाना है, हमारा पूरा शरीर एक खजाना है। ईमानदारी से मेहनत करो, सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथों में आ सकते हैं। महापुरुष ने उसे समझाया युवक को कि युवक, तुम ईमानदारी से मेहनत करो, सोना चांदी तो क्या है, सूरज चांद चाहोगे तो वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में आ सकता है, मतलब कि तुम तरक्की कर लोगे, तुम्हें ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है। अब वह युवक उनके मंतव्य को समझ गया और बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। युवक ने उनके मतलब को समझ गया, उनके मत को समझ गया कि मुझे क्या समझाना चाहते हैं महापुरुष, और समझकर उसने कहा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल देना मतलब आपने मुझे अच्छे से समझा दिया और मैं सच्चाई से मुझे ज्ञात करवा दिया और मुझे पूरी सच्चाई पता चल गई। इस तरह से युवक को समझ में आ गया कि हमें परिश्रम करना चाहिए, आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इंसान मेहनत करे तो वो सब कुछ पा सकता है और आलस्य करे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये बात युवक को समझ में आ गई। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए और मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए।
तो चलिए हम अब शब्दार्थ देखते हैं। महापुरुष प्रसिद्ध व्यक्ति, युवक नौजवान व्यक्ति, घबराकर डरकर, प्रयास कोशिश, विचलित डगमगाना, एहसास अनुभव, मालदार पैसे वाला, सौदा व्यापार करना, मुक्ति छुटकारा पाना, मंतव्य मत। इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, चलिए हम देखते हैं। पहला, आंखें खोलना, इसका अर्थ है सच्चाई का ज्ञान होना। दूसरा देखिए, फूटी कौड़ी न होना, इसका अर्थ है बहुत गरीब होना। चलिए हम उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, महापुरुष के पास आकर युवक क्या बोला? उत्तर पहला, महापुरुष के पास आकर युवक बोला वह बहुत परेशान है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसकी सहायता करें। दूसरा प्रश्न, महापुरुष ने युवक की आंखों की कितनी कीमत बताई? उत्तर दूसरा, महापुरुष ने युवक की आंखों की कीमत 20,000 बताई। प्रश्न तीसरा, महापुरुष ने मुस्कुराकर क्या कहा? उत्तर तीसरा, महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, हमारा शरीर एक खजाना है, ईमानदारी से मेहनत करने पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न चौथा, महापुरुष का मंतव्य समझकर युवक क्या बोला? उत्तर चौथा, महापुरुष का मंतव्य समझकर युवक बोला, वह बहुत आभारी है, उसकी आंखें उन्होंने खोल दी। आगे हम देखते हैं, किसने किससे कहा? पहला, आप मेरी सहायता कीजिए, युवक ने महापुरुष से कहा। दूसरा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है। उत्तर दूसरा, महापुरुष ने युवक से कहा। तीसरा, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। उत्तर तीसरा, युवक ने महापुरुष से कहा। चौथा, ईमानदारी से मेहनत करो। उत्तर चौथा, महापुरुष ने युवक से कहा। चित्रों को पहचानो और उनका महत्व बताओ। बच्चों देखिए, किसका चित्र है ये? आँख का। इसका महत्व देखेंगे हम। आँख से हम सब कुछ देख सकते हैं। आँख हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस चित्र में कान बताया गया है। कान से हम सभी प्रकार के आवाज़ को सुन सकते हैं। इसमें बच्चों नाक दिखाया है। नाक से हम सभी प्रकार का गंध ले सकते हैं, चाहे अच्छा गंध हो चाहे खराब गंध हो। हाथ, हाथ से हम अपना सभी काम कर सकते हैं। पैर, हमें जहाँ जाना है वहाँ हमारा पैर हमें आसानी से पहुँचा देता है। आगे देखिए, किसका चित्र है? जीभ का। जीभ से हम सभी प्रकार का स्वाद लेते हैं। तो इसमें हमें जो भी दिखाया था चित्र में, हमारे अंगों को और इसके महत्व को बताया। इन अंगों के बिना मनुष्य कोई भी काम कैसे कर पाएगा? अपाहिज हो जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर के सारे अंगों का ध्यान रखना चाहिए और सावधानी से अपना काम करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़िएगा, इसके स्वाध्याय को कॉपी में लिखिएगा, याद करिएगा। अगले पाठ के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।